नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम भारत किन के नाम पर पड़ा है। भारत नाम हमारे देश का पड़ने के पीछे क्या प्रमुख कारण है। हमारे देश में एक बड़े प्रतापी राजा जिनका नाम दुष्यंत वो राज करते थे। दुष्यंत बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक बार वो शिकार करने वन में निकले और वन में शिकार करते करते वो काफ़ी आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। रास्ता भटक करके वो एक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, जो कि कण्व ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर कन्या को देखा और जब परिचय हुआ तो उन्होंने अपना नाम शकुंतला बताया और उनसे राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिवस राजा वहीं पर रुके, चूँकि ऋषि कण्व कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए राजा दुष्यंत ने अपनी निशानी के रूप में राजमुद्रिका के द्वारा चिन्हित अंगूठी उनको प्रदान कर दी और कहा कि जब ऋषि और आ जाएं तब आप आ जाइएगा और मैं इसके माध्यम से आपको पहचान लूँगा। चूँकि इसी दौरान जब एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोचती हुई बैठी हुई थी, ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए और शकुंतला ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो राजा दुष्यंत के बारे में विचार करने में मग्न थी, जिससे दुर्वासा ऋषि बड़े नाराज हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। इसके बाद उनकी जो सखी सहेलियां थीं, उन्होंने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की। शकुंतला ने भी क्षमा याचना की। उन्होंने बताया कि इनका विवाह दुष्यंत राजा के साथ हो गया है और ये चूँकि यहाँ रहती थी और राजा के साथ विवाह हो गया और उनके बारे में सोच रही थी, इनकी कोई गलती नहीं है। दुर्वासा जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि अब मैंने तो कह दिया है, अब वो वापस तो हो नहीं सकता, इसलिए अब जब तुम उनके द्वारा दी गई कोई निशान या चिन्ह को दिखाओगे तो उन्हें याद आ जाएगा। जब ऋषि कण्व आए तब शकुंतला ने सारा वृत्तांत उनको बताया, जिस पर ऋषि कण्व ने शकुंतला को दुष्यंत के पास जाने की अनुमति दी और कहा जाओ। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के पास जा रही थी, मार्ग में उनको प्यास लगी और उन्होंने जल पीने के लिए जैसे ही अंजलि में जल लिया, वो अंगूठी उस जल में प्रवाहित होकर के बह गई। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची और उन्होंने दरबारों को बताया कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं, और जब अनुमति लेकर के पहुंची अंदर, तो दुष्यंत ने उनको पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है तो मेरी कोई निशान या कोई चिन्ह होगा। शकुंतला ने जैसे ही अंगूठी दिखानी चाही तो अंगूठी हाथ से गायब थी। शकुंतला वापस लौट आई और रोती हुई, लेकिन अब कहाँ जाती। इस बीच उनकी माँ मेनका आई और उनको ले जा करके ऋषि कश्यप के आश्रम में छोड़ दिया। अब वहाँ रहने लगी। वहाँ पर उनके एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया शर्वदमन। शर्वदमन जो बालक थे, बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के और बड़े ही तेज थे। वो अक्सर सिंह के बच्चों को पकड़ करके और उनके दांत गिनते थे, उनके साथ खेलते थे। एक दिन राजा दुष्यंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये बालक सिंह के बच्चे से खेल रहा है। उसके पास जाकर के पूछा कि बालक, तुम ये क्या कर रहे हो? शेरनी तुमको झपट लेगी। सर्वदमन जो बालक थे
उन्होंने कहा कि मैं इससे नहीं डरता हूँ और जब तक मैं इसके बच्चे के दांत नहीं गिन लूँगा मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। राजा दुष्यंत ने जब ये देखा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तब उन्होंने अपनी माँ का नाम शकुंतला बताया। तब राजा दुष्यंत को सारी याद आ गई और वो शकुंतला से मिले और उसके बाद फिर कश्यप ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके शकुंतला को और अपने पुत्र को लेकर के महल में आ गए और यही पुत्र आगे चल करके राजा भरत हुए, जिनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।